भी नहीं तो कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आज और अभी इसी समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जी, जो कर्म फिलोसफी होता है, इसकी जो सीड है, मैं हूँ। इसी समय इसी वक्त जो सीड मैं लगाता हूँ, उसी सीड के आधार पर हमको सब कुछ प्राप्त होता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ। तो कर्म के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कल ऐसे ही कुछ सुकर्म अकर्म विकर्म देख रहे थे। मैं आपको गीता की वो अध्याय याद करा दूंगा कि गीता में जो हम लोग देखते हैं कि ये होता है, एकादश अध्याय में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के बारे में। फिर लिखा हुआ है जब आदिदेव परमात्मा, आदिदेव ब्रह्मा बाबा के ऊपर। आप यहाँ से पहुँचते ही पहले एकादश अध्याय की 38-39 श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है तमादिदेव पुरुष प्राणस स्तमस्य विश्वस्व परम निधानम वितासि विद्य परम धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपः। हे आदिदेव सनातन पुरुष, आप जगत की परमाश्रय हो, ज्ञाता हो, ज्ञाय हो। आप परम धाम में रहते हो। आपसे सारा जगत आप व्याप्त हो। वहां पे हम सुनते हैं कि सारा जगत में तो भगवान नहीं रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? ना परम धाम में रहते हैं। बेतासी विद्या च परम धाम, वहां पे ये 38 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। फिर आप 39 को जाते हैं, वहां पे अच्छा से लिखा गया है कि वायु जलोग्नि वरुण शशांक, जो हम लोग देखते हैं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और उस तत्व को किस रूप में हम, हाउ आई विल लव माई सेल्फ, वहां पे लिखा हुआ है वायु जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त प्रपितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकुतः पुनः भय पुनः नमस्ते। वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, चंद्रमा, प्रजापिता, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा की भी पिता आप हो। ये आपकी 39 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। मैं ये एग्जाम्पल देने की कारण क्या है ना, हम सब गीता को पढ़े हैं, गीता को जाने हैं, सब गीता के ऊपर थोड़े बहुत हमको आइडियाज है। इसीलिए मैं ये कर्म का जो गुह्य गति के समय याद कराना चाहता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम आदि सनातन देवी धर्म, देवी देवता धर्म की मनुष्य है, जहाँ पे गीता को नंबर 1 प्रायोरिटी दिया गया है। ऐसे तो हम आज यहाँ पे गीता की आलोचना करने बैठे नहीं हैं, फिर भी मैं गीता की कई एग्जाम्पल इसीलिए देता हूँ क्योंकि बचपन से लेकर गीता हमारे जीवन, गीता हमारा नींव रहा है, इसीलिए हम कुछ चीज रखते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की जो पिता है, जो आज हम अभी शिवानी बहन की थोड़ी सी क्लिप देख रहे थे कि हमको उस घर के ओर जाना है जहाँ से हम सब जन्म लिए हैं, दिव्य जन्म लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमको पता नहीं है हमारे पिताजी संसार पर आकर एक नई युग, नई रचना करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी आभास भी नहीं है। अभी तो देखिए हम कोई सब यहाँ पे जुड़े हैं घर की समस्या के कारण, अपनी समस्या के कारण, प्रॉब्लम के कारण, लेकिन स्वयं परमात्मा स्वयंभू आकर संसार में एक नई रचना करके चले जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। वो भी 1936 में आए थे और 2036 यानी कि 100 साल संगम की जो पीरियड होता है, 5000 साल में 100 साल कलयुग से सतयुग के जो ब्रिज, कलेक्ट जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस टाइम, इसी समय हम लोग पहुंचे हैं। और यहाँ से हम एक नई
विश्व के ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम इस नई विश्व के ओर आगे बढ़ते हुए गीता की हर एक अध्याय को, जो इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि परमात्मा शिव हम सबको किस रूप से शिक्षा दे रहे हैं, हमको कर्म की विशेष गुह्य गति कैसे सिखा रहे हैं, और हमारे जीवन को एक नई राह पर लेने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। हमारा जीवन कितना दुर्लभ है, कितनी भाग्यवान हम आत्माएं हैं, भारतवर्ष में जन्म हुए हैं। फिर इस भारतवर्ष स्वर्ग बन रहा है और उसकी हम पाठ हैं। जैसे हम अभी 38 श्लोक में सो बितासी वित्या च परम धाम, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परम धाम की संतान, परम धाम में मैं रहता हूँ, तत्धाम परम मम, मैं उस धाम में रहता हूँ। और मैं धरती पर आके आप सभी को क्या करता हूँ, परित्राणाय साधुना संभवामी संगम युगे में, इस संगम युग में आता हूँ, जो सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे कुछ समय पहले। यहाँ पे कई डॉक्टर, कई साइंटिस्ट, कई देश रिसर्च कर रहे हैं भारतवर्ष की ये महाभारत रामायण की कहानी के ऊपर, लेकिन हम आज पाश्चात्य संस्कृति में अपना समय, अपने जो अपने बच्चों को भी वहाँ भेज रहे हैं, जबकि हमारे संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में सब कुछ है। आवश्यक है तो इसका रिसर्च की आवश्यकता है, आवश्यकता है तो अपने घर को एक नया संस्कृति, नई दिव्यता के ओर आगे बढ़ाने के लिए कुछ पढ़ाई हमको करना है। तो चलिए हम लोग एक नई यात्रा के ओर आगे बढ़ते हुए आज सुकर्म अकर्म विकर्म को जो हम लोग देखे थे कि हम सुकर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे वेद ने, शास्त्र में हमको दिखाया गया कि सुकर्म होता क्या है, जो कल हम सुन रहे थे कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, मैं कैसे दूसरों को दुख ना दूं। आप बोलेंगे तो हम तो दुख देना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति के आधार पर कभी कभी सिचुएशन ऐसे आता है, हमारे से वो कार्य हो जाता है। लेकिन भगवान कहता है सुकर्म वही कर सकता है जिसको परमात्मा की पहचान है, यानी कि आत्मिक स्मृति, परमात्मा स्मृति जिसके पास है वो सुकर्म कर सकता है। तो जिस दिन आप यहाँ पे पहुंचे, जैसे आज भी आप ज्वाइन हुए हो, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ज्योति हो, प्रकाश हो। जैसे मैं आपके सामने अपना बैकग्राउंड में कुछ तपस्वियों के फोटो रखते हैं ना, जैसे अभी देखिए कि यहाँ पे हम चक्र के बारे में सुनते हैं, हमारे बैकग्राउंड में जो चक्र है, जैसे ज्ञान चक्र, फिर मूलाधार चक्र तक जो हम लोग तपस्वी आत्माएं हमारे जिसको कहते हैं पतंजलि शास्त्र में हो, जैसे कहीं योग अष्टांग योग का मार्ग हो जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग योग साधन कर अपना चक्र को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कैसे ये चक्र जागृत होता है, ये चक्र जागृत करने की विधि क्या है? क्या हम फिजिकल योग जो सीखते हैं, जो मैं आपको 5 प्रकार की योग सामने रखा, फिर राजयोग की शिक्षा आपके सामने रखा, क्या इस योग में हमारे संपूर्ण रूप में शरीर की कुंडलिनी जागृत हो सकता है? 100% हो सकता है और होता है। और जब जागृति आता है, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन सही नहीं होता है, फिर भी मैं रखता हूँ। तो जितना हो सके आप जब ये सारे शिक्षाओं को सीखेंगे और समझेंगे, आगे जाकर आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी समय है, यही वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सुख शांति में आगे क्या करें, प्राप्ति करने के लिए यही रियलिटी में सबसे बढ़िया समय है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हमको और क्या क्या करना पड़ेगा ना, जैसे मैं आपके सामने रखा था कि सुकर्म को समझना है कि सुकर्म में कैसे करो। हमारे जितने भी सारे कर्म कर रहे हैं सब विकर्म है। कैसे? देहाभिमान है, मैं कर रहा हूँ, और देहाभिमान का जो और एक का चीज है जे भाई काम, क्रोध, मोह, लोभ, कंपैरिजन, कंपटीशन, भय उसमें इंक्लूडेड है।
हमको भय मुक्त जीवन जीना है। कैसे जीना है भय मुक्त जीवन, वो भी ध्यान रखना है। तो भय मुक्त जीवन जीने के लिए हमको अब जो ये कर्म के नियम, जैसे कल हम लोग देखे थे, इस नियम को समझना है। मेरे हर कर्म लिखा चुका है, मैं कहाँ पे छुप कर करता हूँ, तो भी भगवान की कैमरा से मैं बच नहीं सकता। जैसे आप देखो, छोटी सी मोबाइल में आप एक मोबाइल लेते हो, जियो एयरटेल नेटवर्क में हम ज्वाइन हो जाते हैं, और उस नेटवर्क से कनेक्ट होके हम एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट होके बातें करते रहते हैं। तो हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है कि हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान से शक्ति ले सकते हैं। लेकिन हम छोटी सी मोबाइल जो हमारे द्वारा डेवलप हुआ है, उसके ऊपर इतना विश्वास है। और हम यहाँ पे जब आप स्थूल रूप में इस संस्था में पहुंचेंगे, वेस्ट महाराज पुलिस सेंटर को आएंगे, तो आपके सामने मैं रखूंगा कि ये गॉड्स नेटवर्क होता क्या है और इससे कैसे प्रभावित होता है शरीर, मन, और फिर आत्मा की सारे शक्तियां कैसे जागृति होता है। इसकी कई सारे तत्व, कई सारे टेक्निक्स आपके सामने हम रखेंगे स्थूल के रूप में कि भगवान छत्र छाया के रूप में हमारे ऊपर हम लोगों को कितनी ब्लेसिंग देता है, किस किस रूप में देता है। तो मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। ध्यान रखना है, मैं जो किया हूं उसके कारण आज मैं हूं। नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। नेक्स्ट आपके सामने रखा हुआ है कि कुछ भी अकस्मात नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी नहीं होना है। आज से कभी अपने आप को दुखी नहीं करना है। क्यों ना, हर कर्म पहले लिखे चुका है, क्योंकि जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर ने जो फिल्म जैसे तैयार कर देता है, तो जितने बार उस फिल्म को देखेंगे वही रिपीट होता है। तो भगवान कहता है कुछ नया आपके साथ नहीं हो रहा है, वही प्राप्त आपको होता है जिसका आप लायक हो। जैसे हम एग्जाम्पल तरह देखते हैं कि काल मोदी जी जब लोग भी दिखाते हैं ना कि चाय बेचते थे, क्या वो सोचते थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? नहीं, उनको प्राप्त होना था प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, तो वो कर्म करते रहे, तो ऑटोमेटिकली एक दिन उनको पद प्राप्त हो गया। तो जैसे हम ये भी देखे, ऐसे ही कोई भी किसी दूसरों का भाग्य छीन नहीं सकता। इनसिक्योरिटी रहता है अपने अंदर कि भाई इनसिक्योरिटी हमारे अंदर से कैसे जाएगा। तो इनसिक्योरिटी को अपने अंदर से बाहर लेने के लिए हमको परमात्मा को ऊपर संपूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए, दिव्य शक्ति के ऊपर संपूर्ण विश्वास आना चाहिए, तो ये इनसिक्योरिटी चले जाएगा। मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जमींदार हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक कुछ हूँ, दैट इज ऑल आर, मैंने जो भी मैं हूँ बिकॉज ऑफ मी, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। अब जो कल जैसे हम देख रहे थे वह गलत फहमियाँ, हम लोग जो विचार अपने अंदर रखे हैं, भाग्य के कारण, भगवान के कारण, वास्तु के कारण, ज्योतिर्विद्या के कारण, धार्मिक अनुष्ठान के कारण, काला जादू के कारण हमारे कर्म कहते हैं लोग अफेक्ट होता है, तो ये गलत फहमियाँ है। तो इस गलत फहमिया को अपने अंदर से निकालिए। तो क्यों? क्योंकि ये गलत फहमियाँ आपको आगे जाकर आपको दुखी करा देगा। तो हमको तो खुशी रहना है, सुखी रहना है, इसीलिए इसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं। हम इरादा जो कर्म करते हैं, उस कर्म की इरादा, फिर कर्म की गुणवत्ता, कौन सी कर्म करते हैं, एकाग्रता कितना है, कौन सी समय पर करते हैं, और वातावरण कैसा है, फिर परिस्थिति को, ये जो कारक है यही अफेक्टेड होता है। जब कोई कर्म करते हैं, पक्के रूप में हमको ये फल प्राप्त होने के लिए इसकी गुणवत्ता, इरादा, एकाग्रता, करेक्ट टाइम। जैसे आप कोई पूछ रहे थे मुझे कौन सी समय में योग करना चाहिए, तो योग की जो विशेष समय रखा है, शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों टाइम। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, योग करते हैं तो मन शांत हो जाता है। इवनिंग में योग करते हैं तो घर की सारे परिस्थितियां, दुख दुर्दशा दूर हो जाता है। जैसे अभी हम लोग बैठेंगे 6:30 to 7:30 योग करते हैं, तो सब ये सारे चीज ध्यान में लाते हैं। तो ये है अपना कारक है जो अफेक्ट करता है। आज चलो देखते हैं ये मुख्य शिक्षाएं क्या है। पहला शिक्षा, मैं प्रयास करूंगा तो प्राप्ति होगा, प्रयास नहीं करूंगा तो प्राप्ति नहीं होगा। आप बोलेंगे ये राजयोग क्या होता है? आई ट्राई देन आई गेट इट, राइट। मुझे करना है, एक बार ट्राई करना है कुछ दिन के लिए,
थोड़ा बुद्धि इधर उधर जाएगा, लेकिन बाद में सेट हो जाएगा बुद्धि। जो जैसे हम लोग के साथ हुआ था, वैसे ही प्रयास करना है। बीती से बीती, जो हो गया उसके बारे में सोचिए नहीं, एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। लेट्स स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग विथ न्यू लाइफ, क्योंकि दिस इज ए ब्राह्मण लाइफ। ब्रह्मम जानाति सह ब्राह्मणा है। मैं परमात्मा को जानता हूँ, खुद को जानता हूँ। खुद एंड खुदा को जो सही ढंग से जानता है वो ब्राह्मण होता है। और जो ब्राह्मण होता है वो, उसके जीवन में सुख शांति तो भरा पड़ता है। क्यों? ना परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहता है, गॉड्स नेटवर्क के नीचे बैठता है, गॉड्स अम्ब्रेला के नीचे बैठता है, जहां पे कंटिन्यूअस शक्ति प्रभाव होता है। वर्तमान क्षणों का आनंद लो। अभी इसी वक्त हम लोग बैठे हैं, कुछ अच्छे चीज सुन रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसके आनंद लो। इसके बाद क्या होगा, 1 घंटा के बाद, 5 दिन के बाद, 5 साल के बाद, उसको चिंता करेंगे, या 5 दिन पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, वो हमको सुख नहीं देगा। इसलिए अभी इसी वक्त अपने लाइट ऑन करना है। मेरा भविष्य अभी मेरे हाथ में है। क्योंकि जैसे हम लोग सुबह, जो लोग ज्वाइन किए थे सबको पता है, सुबह उठते ही मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, भगवान की किरणें मेरे घर को, मेरे शरीर को, मेरे वृत्ति को जो शक्ति दे रहा है, उस शक्ति से मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन के लिए स्केड्यूल कर रहा हूँ। जो मैं स्केड्यूल किया था अभी तक, इसी स्केड्यूल के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और कितनी सुख अनुभव कर रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में, अभी से लेकर रात 10 बजे तक क्या होगा वो मेरे हाथ में है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाग्य मैं लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे अभी अभी तो बोल रहे थे कि भगवान ने स्क्रिप्ट लिखा है, डायरेक्टर ने लिखा है। हाँ लिखा है सब कुछ, लेकिन हाथ में तो मेरे दिए ना। भगवान ने कलम मुझे दिया है। कल के दिन कैसे होगा, कल का समय कैसे होगा, वो मेरे ऊपर भगवान छोड़ दिए हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, ट्राई नहीं करूंगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुखी सो जाऊंगा तो मुझे कोई ला के खाना नहीं देगा, राइट। सो भगवान कहते हैं कि ये सारे चीज हमको ध्यान रखना है। कारक नेक्स्ट होता है, अपनी तुलना दूसरे से ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक कंपैरिजन, बड़ा दुखी देता है। जीवन की घटनाओं के आधार पर निकट जो कुछ हो गया आपके साथ, उसके ऊपर ध्यान रख के इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। तो ये एक बार और एक बार पढ़ लीजिए, साइलेंटली पढ़िए। कितने सुंदर है ये मुख्य शिक्षा है, जिसको हम शिक्षा अपने जीवन में लाएंगे तो आज से, अभी से ये सुख के अधिकारी हम बन सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन है कर्म की शुद्धिकरण के लिए। मान लीजिए आप कुछ गलती कर दिए हैं, उसका पनिशमेंट मिलेगा। नहीं तो अलग रास्ता क्या है, पिनांस। पिनांस नहीं तो पनिशमेंट्स। पनिशमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो फिनांस में विश्वास करेंगे। आज हम लोग राजयोग की शिक्षा में बैठे हैं, तो इसी शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। विकर्मों की जो प्रतिफल होता है ना, उसकी मुक्ति के लिए 2 विधि ही है। एक होता है सजाए, एक होता है राजयोग। दान धर्म से नहीं होता है। दान धर्म से कुछ प्राप्तियां होता है, लेकिन वो प्राप्तियां परमानेंट नहीं। तो अब हम लोगों को चॉइस तो हमारे पास 2 है, लेकिन सबको योग ही अच्छा लगेगा। कोई दुखी होके पनिशमेंट लेना नहीं चाहेंगे। अब मेरे हाथ में क्या है, इसको थोड़ा देखिए, 1 मिनट साइलेंटली देखिए और
मेरे हाथ में क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्लानिंग करते रहिए कैसे, कैसा मेरा फ्यूचर होगा, मेरे सामने क्या है। मेरे हाथ में क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं रेडी हूँ ये नई जीवन के लिए, नई रचना के लिए, खूब सुंदर फ्यूचर के लिए क्या मैं रेडी हूँ। अपने आप को पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे करना क्या चाहिए? मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे कैसा फ्रूट चाहिए? मैं आत्मा अब प्रेजेंट में बैठकर एक नई
विश्व की रचना है तो जो लेके आया था कल की पास्ट की फल, वो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। प्रीवियस मंथ की सैलरी में व्यवहार कर रहा हूँ। आज जो कर्म कर रहा हूँ, जो कल मुझे प्राप्त होगा, वो कल की सुख शांति के लिए। इसीलिए मुझे मेरा ध्यान पुराने कर्म रूपी बोए हुए बीज के ऊपर, जो मैं खा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कर्म मैंने किया हूँ वही प्राप्त मुझे हो रहा है, और भविष्य फल के लिए वर्तमान कर्म रूपी बीज जो आज अभी इसी वक्त जो सोच रहा हूँ, उसी आधार पर ये हो रहा है। तो जब सब कुछ इसी आधार पर हो रहा है, तो मैं क्यों इतनी बेचैन हो रहा हूँ? मैं क्यों अपने आप को बेचैन कर रहा हूँ? तो हम अपने आप को बेचैन नहीं करके एक बहुत सुंदर दुनिया के ओर आगे बढ़ने के लिए मुझे ये 3 साकार लोक के बारे में समझना पड़ेगा। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, सितारा, आकाश, ये जो गंगा, ये 5 तत्व में जो निर्मित है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और एक लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहाँ पे शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इस लोक को भी देखना पड़ेगा। 3 प्रकार हम लोग पहले पाताल, भूतल वगैरह सोचते थे, महिरावण नीचे है, ये सब एक्चुअली बना बनाया कहानी है। लेकिन स्वयं परमात्मा के कहते हैं 3 लोग हैं संसार में। एक लोग में हम जहाँ पे धरती पर रुके हैं, धरती पर अपना प्ले कहते हैं ना कि एक्टर, वी ऑल आर एक्टर्स, होल वर्ल्ड इज स्टेज, डायरेक्टर इज सुप्रीम पावर। तो कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है ना, सूक्ष्म लोक में। और हम लोग एक्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं ना, पृथ्वी में, अर्थ में, जो अभी अभी हम लोग देखे थे। यहाँ पे लाइट है, सब कुछ ऑन है। तो अब हम लोग कहाँ पहुंचे हैं ना, सूक्ष्म लोक में, जहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। तो जितना जितना दुख हमारे जीवन में आता है, हम पृथ्वी पृष्ठ में रहते हैं, यानी कि नीचे रहते हैं, अपना बुद्धि को भी नीचे रखते हैं, लो पोजीशन में रखते हैं, तो ये दुख अनुभव होता है। जब हमारे बुद्धि, जब जितने समय हमारा बुद्धि ऊपर रहता है, सूक्ष्म लोक में रहता है, यानी कि आकाश गंगा के ऊपर जो सूक्ष्म लोक जहाँ से कंट्रोल हो रहा है, बुद्धि रहता है, तो हम लोग सुखी रहते हैं, लाइट रहते हैं, फरिश्ते बनकर रहते हैं, जिसको परी, फरिश्ता, अंजल कहते हैं। इसकी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होता है परम धाम। तो ये जो सूक्ष्म लोक होता है, सफेद दुनिया होता है। इसीलिए आप ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तो मैक्सिमम देखेंगे व्हाइट ड्रेसेस वगैरह सब। हाँ, तो यहाँ पे क्यों ये सब दिखाया जाता है ना, आ, जितनी ड्रेस की भी बहुत, जैसे कोई आपके सामने अभी रेड कलर का ड्रेस, जो सन्यासी का ड्रेस पहन के आके खड़ा हो जाएगा, तो आप तुरंत नमन करेंगे, दिल से प्रणाम करेंगे, क्योंकि साधु है, सन्यासी है। वैसे ही जब कोई व्हाइट ड्रेस पहनता है, उसके शरीर में कोई दाग नहीं रहता है स्थूल रूप में, तो हमारा बुद्धि भी व्हाइट होता है। ये तो जैसे कोई स्कूल्स होता है, उसका अपना ड्रेस कोड होता है, वैसे ही हम सूक्ष्म लोक में अपना जीवन को, यानी कि सूक्ष्म रूप में हमेशा डबल लाइट रहने के लिए, शरीर से बाहर आकर फरिश्ता स्वरूप में रहने के लिए, डिटैच होने के लिए अभ्यास करते हैं। तो यही होता है जो अपना जीवन के सारे दुख दुर्दशा हम लोग को अनुभव उतना नहीं होता है, फिर भी हम संसार में रहते हैं, नीचे रहते हैं, एक्टिंग करते समय कभी कभी फंस जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको ये सिखाई दिया है कि अपना बुद्धि को ऊपर रखने के लिए विधि क्या है, जो हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं।
और ये तीनों त्रिदेव हैं। और इनको बनाने वाला कौन है ना? निराकार, निराकारी परमात्मा, स्वयंभू शिव परमात्मा। ये कहाँ रहते हैं ना? जैसे हम लोग अभी गीता का श्लोक सुन रहे थे ना, तद्धाम परमम मम, और गीता का एकादश अध्याय का 38 नंबर श्लोक में हम देखे कि उस परम धाम की निवासी है वो, और जहाँ पे लाल रंग की दुनिया होता है। हम सब जानते हैं अग्नि का स्वरूप क्या होता है ना? लाल, रेड कलर। अब रेड कलर में क्या होता है ना? जो भी अग्नि के सामने आता है उसकी रूप रंग सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम अभी योग में बैठते हैं तो हमारे बुद्धि जो नेगेटिविटी है, जो विचार गलत गलत विचार आता है, उस सारे उस अग्नि में तप जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसे सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है वो। जब हम बुद्धि से इस स्थूल लोक से सूक्ष्म लोक होकर जाके परमधाम में पहुंचते हैं, हम आत्माएं क्या होते हैं ना? चार्ज होते हैं। जैसे एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए करंट में हम लगा देते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस वायर के द्वारा धीरे धीरे अपना मोबाइल के अंदर आ जाता है, मोबाइल का बैटरी चार्ज हो जाता है। ऐसे ही जब हम बुद्धि से परम धाम में पहुंचते हैं, बुद्धि से परमात्मा से जुड़ते हैं, जैसे हम मोबाइल में जियो एयरटेल नेटवर्क चूज करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, या जैसे भी कॉल तुरंत 10 डिजिट नंबर मारते हैं तो कॉल जुड़ जाता है यूएस के यहाँ बैठकर। ऐसे ही जब हम संकल्प करते हैं, विचार, जैसे हम हमारे अंदर के विचार, एक एक विचार, एक एक थॉट हमको उस परमात्मा से जुड़ देता है। तो कैसे जुड़ता है और उसकी विधि क्या है, सब हम लोग जानते हैं, जो हम 5 दिन से सुन रहे हैं। फिर भी हम रिफ्रेश करेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है जिसको हम लोग परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ऐसे कई लोग कई प्रकार की नाम इसको देते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम लोग देखे हैं, कई नाम से भगवान को बुलाया जाता है। तो फिर बाद में लास्ट को कहते हैं किस नाम से मैं आपको पुकारूं, आप तो सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं। आप बोलेंगे फिर आप बोल रहे हैं सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे कैसे है? एक्चुअली भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की याद सर्वव्यापी है। कैसे? एक बाप होता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, एक यूएस में, एक यूके में, एक जर्मनी में, एक इंडिया में रहते हैं। उनके पिताजी किसके पास रहते हैं? पिताजी से भारतवर्ष में है। लेकिन जो वहां पे यूएस में है, यूके में है, वो उनकी याद तो आता है ना पिताजी का, पिताजी को विजुअलाइज तो कर सकता है ना वो। लेकिन दूर रहकर वो कमाई करता है। फिर जब समय होता है फिर घर एक बार कभी आते हैं। तो ऐसे ही हमारा कर्म योग इस पृथ्वी पृष्ठ पर होता है, हमारे शरीर के साथ हम यहाँ पे कर्म करते हैं। कर्म करते समय हमको ध्यान रखना है कि मैं इस दुनिया की निवासी नहीं हूँ, मेरा घर परम धाम है, और हम सब आत्माएं उस परम धाम से नीचे आए हैं। जैसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, तद्धाम परमम मम, ये वो मेरा धाम है। ऐसे हमको शिक्षा भी देते हैं कि तुम उस दुनिया के मालिक थे। कहाँ पे ना? स्वर्ग के मालिक थे। और आपका घर जो है, परमानेंट एड्रेस जो है, वो परम धाम है। तो इस शिक्षा हम लोगों को परमात्मा स्वयं देते हैं। तो हम लोग अभी 3 धाम के बारे में समझ लिए। अभिनेता, वी ऑल आर एक्टर्स, जैसे हम लोग देखे कि हम सब एक एक्टर है, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी कोई और धर्म में, कभी कैसे। और अभिनय करते समय फंसना नहीं है, क्योंकि विभिन्न पात्र, ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं ना, उसकी आनंद लेना है, फंसना नहीं है। कोई फिल्म में हम जब मूवी को देखते हैं आनंद लेते हैं। और मैं आत्मा, देखिए आप ध्यान रखिए, आपके सामने एक कोई एक्टर आता है तो उसकी स्मृति क्या है? वो एक ज्योति है, प्रकाश है, और एक्टिंग करते रहता है। अपने आप को कुछ समय के लिए एक्टिंग के स्वरूप में ले आइए और देखिए।
अब देखिए कुछ समय के लिए कितनी सुंदर अभिनय हम करते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ भूलकर अपने एक्टिंग में ध्यान रखेंगे और खिलाड़ी के रूप में जागरूकता लाएंगे। हर परिस्थितियों में खुशी रह सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ सभी अपनी एक्टिंग को देख पा रहे हैं। कौन सी अभिनय में हम लोग कैसे आज अपने जीवन के रंग को देखते हुए एक नई सृष्टि, नए विश्व के और आगे बढ़ने हेतु अतिथि रूप में जागरूकता लाएंगे तो फंसेंगे नहीं। मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं उनका या जो भी हमको, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, एक्स वाई जेड, वो स्थिति हम लोगों को बहुत जल्दी नीचे गिरा देता है और अहंकार लाता है, अभिमान लाता है, जो दुख के कारण बनता है। तो जागरूकता रहेंगे कि हम एक एक्टर है तो निश्चिंत रूप में इस जीवन की आनंद ले सकते हैं। एक जीवन एक उत्सव है, यहाँ पे हम अतिथि हैं, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। कैसे मैं सोच रहा हूँ ये बिजनेस में लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, तो वापस हम लोग को तैयार रहना है हर वक्त जाने के लिए। जैसे हमको ये कोरोना, ओमिक्रॉन जो भी आगे आ रहा है और अभी जो चल रहा है, वो सब हम लोगों को वही याद करा दे रहा है कि कुछ भी यहाँ पे हमारा नहीं है, लेकिन हर पल को सुख शांति में जीने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। हम कुछ समय के लिए इस अनंत यात्रा में, इस धरा पर आना और जाना कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दिस इज साइक्लिंग प्रोसेस। देखिए इस पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं, फिर अपनी सारे कर्म समाप्त करने के बाद रिटर्न जर्नी में फिर से नीचे आते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ये अनंत यात्रा है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, जिसके लिए हम कई प्रयास किए हैं, कई विचार अपने जीवन में, कई पढ़ाई पढ़े हैं, कई यज्ञ तप या कई संस्था में पहुंचे हैं, लेकिन हमको क्लियरेंस कोई दिए नहीं है। क्यों नहीं दिए हैं, ना किसी को पता ही नहीं है कि ये यात्रा अनंत है। इस यात्रा पर हमको आगे बढ़ते रहना है, दिव्यता के साथ, सुख शांति के साथ। इस संसार में रहने के लिए विधि क्या है किसी को पता नहीं चला। आनंद तभी ले सकते हैं जब हम मूवी को दूर से बैठकर देखें, अपनी स्व पहचान हो, तभी जाके आनंद हम इस जीवन की ले सकते हैं। इस अनंत यात्रा में हमको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे क्या आए, क्यों आए हैं। आए, पढ़ाई पढ़े, शादी किए, बच्चे पैदा किए, खाना पीना खाए, मस्ती किए, चले गए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या रियलिटी में उद्देश्य है, हम हमको समझना है। देखिए एक सेकंड के लिए अपना उद्देश्य को एक बार
आपके लक्ष्य को एक बार सेट कीजिए। अपना गोल को सेट किए। देखिए, ये पूरी यात्रा पर अपनी सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि जोड़कर सब अनुभूतियां करते हुए, सर्व संबंध से परमात्मा को याद करते हुए अपना बुद्धि को शुद्ध पवित्र दिव्य बनाने के लिए सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तमेव सर्व मम देव देव। जिस मुहूर्त में मैं परमात्मा दिव्य सत्ता सर्वोच्च सत्ता के साथ अपनी संबंध जोड़ देता हूँ, सर्व शक्तियां प्राप्त करता हूँ। अब मुझे सोचना है कैसे मैं इस अनुभूति को आगे और कर सकता हूँ। तो सभी को थोड़ा बहुत तो ज्ञान, जो नॉलेज जो परमात्मा दे रहे हैं समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछूंगा कि जो नए हैं या जो और कुछ समझना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम अभी कुछ समय के लिए इस यात्रा को, जो आज हम कर्म फिलोसफी के ऊपर थोड़े बहुत सुने, इसके ऊपर योग करेंगे विधि के साथ। जैसे मैं आपको सेकेंड डे में बताया था कि परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास जो मेन चीज है वो है क्या। जैसे राजयोग की विधि है कि योग की प्रकार हम लोग देखे थे कि ये सारे योग की प्रकार है, 5 प्रकार हम लोग देखे थे। हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फिर राजयोग, फिर परिचय, परमात्मा की परिचय, फिर संबंध और स्नेह के साथ फिर प्राप्तियां, जो योग की मेन थीम है। अब हम उसी योग को अनुभव करने के लिए फिर से आवश्यकता को देखेंगे कि व्हाट आर द मेन नीड्स, बेसिक थिंग्स टू गेट कनेक्टेड विद द सुप्रीम पावर। पहले तो परिचय जो हमको प्राप्त हो चुका है, भगवान स्वयं हो, परमात्मा, उनके साथ संबंध, फिर स्नेह से, फिर क्रोध काम लोभ जो भी अपना पंच विकार के साथ, फिर हम आड़ किए थे भय, कंपैरिजन, कंपटीशन, इस सब से बाहर आने के लिए जो परिभाषा है देह सहित देह की सर्व संबंध को भूलना और परमात्मा के साथ अपनी संबंध जोड़ना, ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना, जिसको हम लोग राजयोग कहते हैं। फिर आगे जाकर विधि में पहला चिंतन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एकाग्रता शांति की कितने मेरे ऊपर पड़ रहा है, अनुभूति, मुझे शांति अनुभूति हो रहा है। इसी के ऊपर हम लोग योग करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, जहाँ पे भी सुन रहे हैं आप। मुझे पता है आप जब मोबाइल ऑन करते हैं कई सारे इश्यूज सामने आता है, कई सारे प्रॉब्लम होता है। तो अब कुछ समय के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए शांति से एक स्थान में बैठ जाएंगे, अनुभव करेंगे
उस परम सत्ता को, परम शक्ति को। मैं ज्योति बिंदु परमात्मा की दिव्य किरणें मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे मैं सूर्य के सामने सुबह घर की दरवाजा खोल करके खड़ा हो जाता हूँ, सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ता है। मैं कभी सूर्य को नहीं मांगता हूँ, हे सूर्य मुझे विटामिन डी दो, शक्ति दो। बस अपनी दरवाजा खोलकर सूर्य के सामने खड़े हो जाता हूँ। ऑटोमेटिक शक्तियाँ, विटामिन्स प्रवाह होता है किरणों के द्वारा। ऐसे ही मैं शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा की दिव्य किरणों के नीचे, छत्र छाया के नीचे बैठ गया हूँ। मन ही मन की दरवाजा को खोल रहा हूँ। खोलिए अपना दरवाजा को। देखिए दरवाजा खोलते ही परमात्मा की दिव्य किरणें सुख के रूप में, शांति के रूप में मेरे ऊपर पड़ रहा है। तपस्या की पोजीशन पर मैं आत्मा मन को स्वच्छ करके मन की दरवाजा को पूर्ण रूप में खोल के मैं स्वयंभू सत्यम शिवम सुंदरम निराकार ज्योति बिंदु लाल सुनहरी दुनिया की उस शक्ति को आह्वान कर रहा हूं। मेरे शरीर के हर एक स्थान पर किरणें पड़ रहा है। मेरे आत्मा की शुद्धिकरण हो रहा है। आत्मा में दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रहा है। मेरे पुराने संस्कार, पुराने विचार, नेगेटिव ब्लैक रंग की किरणें खत्म हो रहा है। जैसे कोई एक घर की लाइट ऑन करते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। मेरे बुद्धि के अंदर मैं शांत स्वरूप दिव्य आत्मा हूँ। स्विच ऑन करते ही सारे किरणें शरीर के हर एक भाग में प्रवेश कर रहा है। अब मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों आंखों में परमात्मा की किरणें, दोनों कानों में, मुखमंडल पर तेजस्वी अनुभूति हो रहा है। किरणें थ्रोट होते हुए दोनों लंग्स की ओर, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। दोनों हाथ, दोनों लंग्स, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट, फिर मूलाधार चक्र होते हुए दोनों पैर, चारों ओर शक्तियां, किरणें प्रवाह होते जा रहा है। मैं स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध शक्तियों को अनुभव कर रहा हूं। शांत होते जा रहा हूं। साथ ही साथ मेरे बुद्धि में एक नई संकल्प, नई विचार,
अपने जीवन के लिए आ रहा है। क्यों नहीं इस योग को मैं एक नवनिर्माण के कार्य में इस शरीर को लगाऊं, जिस सुख शांति के लिए द्वार द्वार दौड़ा, मंदिर मंदिर घुमा, हर देवताओं को पूजन किया, हर मंत्र जपा, सारे समय लगा दिया। क्यों नहीं मैं एक बार इसको प्रयोग करूं? इतनी शांति, शांति की सागर परमात्मा स्वयं भू शिव बाबा जो मेरे पिता है, मेरे इस रथ की कंट्रोलर है। भगवान कह रहे हैं तुम अर्जुन हो, इस रथ पर मैं सारथी हूं। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है उसके प्रयोग में सिखाता हूं। कब ब्रह्मास्त्र व्यवहार करना है, कब नारायणी अस्त्र व्यवहार करना है, कब पशुपति अस्त्र व्यवहार करना है। ज्ञान की एक एक अस्त्र से कैसे अपना बुद्धि को स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को शांतिमय करना है, मैं सिखाता हूं। तुम दुनिया की बातों में, दुनिया के कर्म में इतना फंस गया, पैसा कमाने में इतना मगन हो गया कि शांति कमाना भूल गया, अपने से बात करना भूल गया, अपने लिए जीना भूल गया, अपने लिए समय निकालना भूल गया। क्यों? अब जाग जाओ। आज से, अभी से देखो आपके सामने परमात्मा की दिव्य किरणें आपको शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, श्रेष्ठ बन रहा है, बना रहा है। 2 मिनट के लिए साइलेंटली शक्ति को अनुभव कीजिए। यही समय है। अब धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए प्रयोग, जितना जितना मैं शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य जीवन, हर दिन परमात्मा के साथ समय बिताते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे जीवन में ये अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होता जाएगा। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सारे शक्तियाँ मेरा अपना बनते जाएगा। इस प्रयोग में मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। यही समय है अपने आप को अष्टभुजा, जो शक्ति को सारा दुनिया पूजता है, उन्हीं शक्तियों को राजयोग की विधि के द्वारा अपने अंदर लाने के लिए यही समय है। ज्ञान चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक जागृति करने की समय है। ओम शांति। जैसे जैसे हम छोटी सी विधि आपके सामने रखे, ऐसे कई सारे राजयोग की पहला स्टेप ये है,
आगे चलते हुए आपको कई सारी चीज सीखने को मिलेगा, प्रयोग सीखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे आप अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते हुए आपके जीवन की हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। फिर से हम कल 5 बजे ज्वाइन करेंगे और कई योग की नई नई विधियां हम सब सीखेंगे। फिर जैसे हम लोग 4 पिलर्स की बात किए थे, वैसे हर दिन सत्संग की बातें हम लोग देखे हैं कि हर दिन कुछ अच्छे बातें, जैसे एक बर्तन होता है ना, बर्तन होता है, एक दिन भोजन करके उस बर्तन को सेकेंड डे उसको उसी में नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही ये जो बर्तन है, जहाँ पे बुद्धि हमेशा क्या होता है, गलत गंदगी नेगेटिविटी में आकर उसमें कचरा आ जाता है, उसको हर दिन क्लीन करने की आवश्यकता है। तो हर दिन क्लीन करना कैसे है ना, हर दिन सत्संग करके, सत्य के साथ जुड़कर। सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुदम तब परमात्मा देव एक ही है। तो उस परमात्मा के साथ जुड़कर डेली हम ऐसे प्रोसेस में कई कई विधियां सीखकर अपने अंदर की गंदगी निकालेंगे। और राजयोग की प्रयोग में पहला जो हम लोग सुने हैं कि सात्विक फूड, सात्विक चिंताधारा, डेली सत्संग, फिर ब्रह्मचर्य, जितने जितने हम इसको फॉलो करते जाएंगे, नियम में बनते जाएंगे, हर कायदा में फायदा हमको प्राप्त होगा। और जो संसार हमको ये विधियां दिखाया हुआ है कि ज्ञान चक्र से लेकर मूलधार चक्र और भोजन छोड़कर तपस्या, उसमें कई सारे टेक्निक्स जो बाबा स्वयं परमात्मा शिव बाबा संसार के मालिक जिसने हमको बनाया है, उसमें कई रिफाइन बाबा करके, परमात्मा करके हमारे लिए, हम सबकी उन्नति के लिए, हम सबको सतयुग में लेने के लिए वो आए हैं। जैसे हम लोग देखे हैं कि सतयुग बहुत जल्दी, और जैसे कहते हैं उसकी गेट खोलने वाला है। तो पहले तो वो खोले ना खोले, हमारे जीवन की जो मन की गेट पहले हम खोल दे, हाँ, सतयुग की दरवाजा यहाँ पे खोल दे, तो हम निश्चित रूप में सतयुग की अनुभूतियां हर दिन कर सकते हैं, हर कर्म में कर सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे कुछ कर्म के ऊपर कैसे योग वो सीखा करेंगे। करेक्ट 5 o'clock ज्वाइन होंगे। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं। सब ज्वाइन किए हैं जी? किसी को कोई प्रश्न नहीं? सब एंजॉय किए? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं? बहुत सुंदर। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, ऑन कीजिए। कई नए लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो आपको मन में कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिए। ओम शांति। आप सबकी इस शांति भैया। राजयोग की विधि में, राजयोग की प्रयोग में स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। कैसे हैं? अच्छा। अच्छे हैं। प्रयोग हो रहा है हाँ। या पढ़ाई में? गृहिणी से लेकर हर कोई इस चीज को यूज कर सकता है ऐसे। तो भगवान ने सारे चीज शिक्षा देते रहते हैं। क्या हम सीखते हैं, हम प्रयोग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे भी हम लोग गीता को लिंक करके, आपको कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। मैं तो खुला आपके सामने हर अध्याय, हर श्लोक को आपके सामने रखता हूँ, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जितना जितना हम बोथ वे इंटरेक्शन करेंगे, वैसे पढ़ाई में भी मजा आता है। मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, नींद आएगा। जरूरी है ये। कोई कुछ पूछ रहे हैं या हम लोग अब यहाँ पे बंद करेंगे? सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर परमात्मा को दिव्य ध्यान में, यानी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे 6:30 से 7:30 तक समय है। आप अपना टेरिस पर जा सकते हैं, आप अपना कहाँ पे भी बैठकर ये योग का प्रयोग कर सकते हैं।